गौतम बुद्ध एक स्थान पर बैठ करके साधना में नील थे। कुछ देर के पश्चात उन्होंने अपनी आंखें खोली तो अपने प्रिय शिष्यों को अपने आंखों के सामने में पाया। सभी शिष्य गौतम बुद्ध से कुछ जानने के लिए आतुर थे। एक शिष्य ने आगे बढ़ करके कहा, भंते, हम जानना चाहते हैं कि उपदेशों का वास्तविक मूल्य क्या होता है। शिष्यों को संबोधित करते हुए गौतम बुद्ध बोले, यह आवश्यक नहीं कि कोई भी साधु संत पूर्ण व्याख्या करके ही उपदेश दे, बल्कि वह किसी भी कार्य अथवा इशारे मात्र से भी उपदेश का महत्व समझा सकता है। इसी विषय में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास अपार धन संपदा थी। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। एक दिन एक साधु उनके दरवाजे पे भिक्षा मांगने के लिए आया। सेठ ने उसे भिक्षा दे दी। भिक्षा लेकर के वो साधु जाने लगा तो सेठ ने उसे रोक करके कहा, महाराज, मुझे कुछ उपदेश तो देते जाइए। साधु ने उसकी ओर देखा और बोला, हफ्ते भर बाद आज ही के दिन फिर आऊंगा, तब उपदेश दूंगा। अपने वादे के अनुसार अगले हफ्ते फिर साधु आया। सेठ तो उसकी राह देख रहा था। उसने उसे देने के लिए तरह तरह के पकवान तैयार करा रहे थे। साधु ने उनके आगे अपना कमंडर कर दिया, लेकिन जैसे ही सेठ उसने कुछ पकवान डालने को हुआ कि उसका हाथ वहीं का वहीं रुक गया। बोला, स्वामी जी, इसमें तो कूड़ा करकट है। तो साधु ने प्रश्न भरी निगाह से उसकी तरफ देखा। सेठ ने कहा, इसे साफ कर दीजिए। साधु ने उसे झाड़ पोंछ दिया। सेठ ने उसमें खाने की चीजें डाल दी। भिक्षा लेकर के साधु जाने लगा तो सेठ ने कहा, महाराज, आप तो जा रहे हैं, क्या आप भूल गए आज आपने उपदेश देने का वचन दिया था हमें? साधु बोला, क्या तुम्हें उपदेश नहीं मिला? तो सुनो, मेरे कमंडल में जब गंदगी थी तो तुमने उसमें खाने की चीजें नहीं डाली, उसे साफ करा दिया। इसी तरह तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ इत्यादि न जाने कितनी बुराइयां भरी पड़ी है। पहले उन्हें साफ करो, तब कुछ पा सकोगे। तब सेठ को साधु का उपदेश का मोल समझ में आया। सेठ ने उसे अपने जीवन में ढालने का निश्चय कर लिया। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी होगी, प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। लास्ट में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।